दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सभी को ये होली का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। आप और आपका परिवार पूरे वर्ष धन और समृद्धि के रंगों से रंगे रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हाजिर हूँ आज आपके लिए एक दिव्य प्रयोग लेकर, होलिका की राख का। जब होलिका दहन हो जाती है उसके बाद जो राख होती है उससे आप कैसे अपने धन समृद्धि के मार्ग खोल सकते हैं, अपने घर की दुख दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर सकते हैं। साथ में ही अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके रोगों को भी समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी होती है दोस्तों ये राख। इसके आपको विशेष उपाय दूंगी। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे है उनके लिए या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। दोस्तों, मैं आपको डेली अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो देती हूँ, इसके साथ ही मैं आपको कोई ना कोई एक विशेष उपाय अवश्य देती हूँ आपके जीवन से समस्याओं को खत्म करने के लिए। अगर मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त हूँ तो मैं चाहती हूँ मुझसे जुड़ने वाला मेरा हर व्यूअर्स, मेरा हर दोस्त अपनी उन समस्याओं से आसानी से बाहर आ सके, बिना किसी धन खर्च किए, बिना किसी समय को लगाए। तो यही मेरा प्रयास है दोस्तों, आप सभी की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या फिर आपका पूर्णिमा तिथि है, अमावस्या तिथि है, गुरु पुष्य हैं, रवि पुष्य हैं, ये कुछ ऐसे संयोग होते हैं। इन दिनों में अगर आप कोई अपने घर के लिए, धन समृद्धि के लिए, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने कुछ विशेष उपाय करते रहते हैं तो वर्ष भर आपके घर में धन समृद्धि तो आती ही रहती है, साथ में आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा भी खत्म होती रहती है। तो दोस्तों, छोटे छोटे से उपाय होते हैं, इन्हें आपको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे आप अपने कार्य को करने के लिए, यानी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उस व्यवसाय में आप चाहते हैं दिनों दिन तरक्की हो, या आप जो भी जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी चाहते हैं कि उनको जो भी पढ़ रहे हैं वो याद रहे, या आप बीमारी से ग्रस्त हैं, आपकी बीमारियां आपको परेशान ना करें, धन हानि ना हो। इस सब के लिए वर्ष भर में जो पड़ने वाली तिथियां हैं उन पर आपको विशेष आराधनाएं करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी निकलती रहे और माता माँ लक्ष्मी आपके यहाँ प्रसन्न होकर इस रूप से निवास कर सकें। तो ये तिथि है होली की। होलिका दहन वाले दिन आप जो पूजा विधि करते हैं, मैंने आपको एक विधि बताई है जिसमें आप घर की किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए नज़र उतार सकते हैं, किस तरह से जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। धन समृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने अपने ये वीडियो आपको पोस्ट किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको उपाय दे रही हूँ वो आपको होलिका दहन की राख से करना है। पूर्णिमा वाले दिन जब होलिका जल जाती है उसके बाद जो राख बचती है, बहुत सारे लोगों का मत होता है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने इसमें उतारा किया हुआ है। ये सही है दोस्तों, हम अपना उतारा करके भी उसी आग में डालते हैं, लेकिन जब वो जलने के बाद जो राख बचती है वो शुद्ध रूप से शुद्ध होती है, इतनी शुद्ध होती है कि इसे हम भगवान शंकर पर भी चढ़ा सकते हैं। तो जब भगवान शंकर पर हम इस राख को चढ़ा सकते हैं तो वो ये इतनी राख, पवित्र राख हमारे दुख दरिद्र को क्यों नहीं दूर करेगी। तो दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको उपाय दे रही हूँ। ये उपाय बहुत सरल है, आप इजीली कर भी पाएंगे। इसमें आपको कोई विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है। आप नहा धोकर पड़वा वाले दिन जब आपके यहाँ होली की राख वहाँ पर बचे, नहा धोकर आप थोड़ी सी उसमें से राख ले आइए। दोस्तों, मेरे पास राख नहीं है जिससे मैं आपको दिखा पाती। आप राख ले आइए, साथ में आप इस तरह से एक पीला कपड़ा ले लीजिए। इस तरह से दोस्तों आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए। अब इस पीले कपड़े पर आप वो जो राख लाए हैं आप होली की, उस राख को रख दीजिए। इसके बाद आप ऐसी पीली 5 कौड़ियाँ ले आइए। दोस्तों, इस तरह से आप पीली 5 कौड़ियाँ इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से 5 पीली कौड़ियाँ ही कह कर लाइएगा। इन पीली 5 कौड़ियों को पहले आपने राख रख दी, अब आपने ये 5 पीली कौड़ियाँ रख दी। अब आपने एक हल्दी की सुपारी की गांठ, जो कि भगवान गणपति पे चढ़ाई जाती है, पूजा में इस्तेमाल होती है, आप उसको रख दीजिए। अब इसके बाद आप 1 का सिक्का भी इसमें रख दीजिए। अब इसको आप इस तरह से समेट लीजिए और लाल धागे से बांधकर, जो लाल मौली होती है उससे इस तरह से इसको बांधकर इसकी पोटली बना लीजिए। इस पोटली को आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में कहीं भी लटका कर छोड़ दीजिए। अगर लटकाने की जगह नहीं है तो कहीं भी स्थापित करके रख दीजिए। कोई अलमारी है, कोई उस जगह पे कॉर्नर वगैरह बना हुआ है,
वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। माता माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, गणपति का कृपा पाने के लिए, नारायण की कृपा पाने के लिए, साथ में समस्त 9 ग्रहों की कृपा पाने के लिए आप इस प्रयोग को कीजिए। ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है। इस पोटली को आप बंधा रहने दीजिए। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जो भी कार्य अटक रहे थे उन कार्यों में गति आने लगी है, आपके कार्य होने लगे हैं। आपको धन से संबंधित समस्याएं आपकी हल होने लगी हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपको सुधार आने लगा है। 3-4 महीने बाद दोस्तों जब आपको मौका लगे तब इस पोटली को आप जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह ही करना है आपका। मान लीजिए आप 3-4 महीने में नहीं जा रहे हैं तो जब जा रहे हैं तब इसको उतार लीजिए, तब तक इसको वहीं पर स्थापित रहने दीजिए। उसके बाद इसको जल प्रवाह करना है। दोस्तों एक आपको अचूक प्रयोग और दे रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी ने किया कराया है, जो मैंने आपको तंत्र का एक प्रयोग बताया था जिसमें मैंने पीली राई और लाल मिर्ची बताई थी, कपूर बताया था, आप उस प्रयोग तो कर ही लेंगे। आप इस राख को थोड़ा सा ज़्यादा ले आइए। 7 दिन लगातार आप अपने पूरे घर में थोड़ी थोड़ी रात के समय इसमें राई मिक्स करके आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। हर कोने में छिड़क दीजिए। आप पूरे घर में नहीं छिड़कना चाहती तो कम से कम चारों कोने में, अपने घर के जो 4 कोने हैं, 4 कोने का मतलब है उत्तर पूर्व, साउथ का कोना, उत्तर का कोना, पूरब का कोना और दक्षिण ये पश्चिम का कोना, इन चारों कोनों में आप रख दीजिए इसको इकट्ठा करके। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले इसकी झाड़ू लगाइए और इसको झाड़ते हुए घर से बाहर कर दीजिए। इसको समेटना नहीं है, इसको झाड़ते हुए ही बाहर कर देना है। आप ये लगातार 7 दिन कीजिए। कैसा भी आपके घर में किया कराया होगा, कैसे भी नेगेटिव एनर्जी होगी, किसी के ऊपर भी बंधन किया होगा, वो सारा समाप्त हो जाएगा। ये इतनी चमत्कारिक होती है राख। इसके अलावा दोस्तों जिन युवक युवतियों की शादियां नहीं हो रही हैं तो वो भी इस राख को नहाने के बाद उठा कर लाएंगे, थोड़ा सा अपने शरीर पर मलेंगे, उसके बाद दोबारा से स्नान कर लेंगे इस राख से। तो उनके भी जो विवाह में बंधन आ रहे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो बंधन उनके खुल जाएंगे और उनका भी विवाह अतिशीघ्र कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। इसके अलावा अगर विवाह संबंधित आपको कोई भी और वीडियो देखना है तो मेरे कई सारे वीडियो पड़े हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक ही वीडियो देखकर एक ही उपाय करें। आप मेरे उन वीडियो में से 3-4 वीडियो भी देख लीजिए, उन सबको मिला के कर लीजिए, तब भी आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण नहीं करा पा रहे हैं तो आप 3-4 वीडियो एक साथ मिक्स करके उनके उपाय कर लीजिए, तब भी आपके कई सारे ग्रहों की शांति हो जाएगी और आपका विवाह निश्चित ही तय हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये अचूक उपाय पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और प्रयोग देती हूँ। आप इस होली की राख को ब्लैक कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर के बाहर इसको टांग दीजिए। ब्लैक कलर के कपड़े में इस राख को बांधिए और टांग दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि कोई टोके नहीं कि आपने ये क्या बांधा हुआ है, तो उसके ऊपर आप बंधनवार जो होती है आपकी, उसे भी लगा सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, वो दरवाजे पे ही रुक जाएगी। अगर कोई आपके यहाँ घर गलत नज़र से देखता भी है तो वो नज़र वहीं पर उसकी समाप्त हो जाती है। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। कोई गलत व्यक्ति किसी भावना से आता है तो उसकी भी वो शक्ति यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रयोग भी आपके करने लायक है, आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई समय नहीं लग रहा है। मात्र छोटी छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें समय भी नहीं लगेगा और आपके जो भी आप चाहते हैं वो सारा जीवन में आपको पा जाएंगे। अगर ये आप उपाय करते हैं तो यकीन के साथ कीजिए दोस्तों, तब ये उपाय आपके लिए ज़रूर काम करेंगी, क्योंकि यकीन ही होता है उसके साथ। जब हमारी ऑरा मिल जाती है तो ये कार्य हमारे जल्दी से पूरे हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। साथ में ही मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे लिखें। साथ में ही शेयर अवश्य कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया पे। साथ में ही उनसे कहें इन वीडियो को देखने के लिए, जिससे वो भी अपनी समस्याओं से अतिशीघ्र बाहर आ सकें। इस आज वाले टोटके को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किया कराया है, तो ये प्रयोग उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आज मैं आप जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोस्तों, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो,
ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को करने लगते हैं दोस्तों तो आपको 9 ग्रहों का तो सपोर्ट मिलता ही है, यानी आपके 9 के 9 ग्रह तो आपको सपोर्ट करने ही लगते हैं। साथ में आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपका चंद्रमा बली होने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, साथ में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। जब आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि आप अपनी समस्याओं से कितनी जल्दी आप बाहर आ सकती हैं। तो आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। दोस्तों मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि जब आपके घर में किसी एक व्यक्ति की अगर दशा विपरीत चल रही है तो उसके समानांतर सभी की दशाएं उसी के कड़ी में चलना शुरू हो जाती हैं। उन्हीं ग्रहों से संबंधित ग्रहों की दशाएं चलती हैं। इसीलिए आपके जीवन में परेशानियां दर पे दर बढ़ती चली जाती हैं। कारण भी उसका वही है। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर आपकी एक दशा खराब चल रही है तो दूसरे की बहुत अच्छी चल रही होगी, घर के परिवार की, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो आप ही से रिलेटेड हैं, आपका खून है, तो इस वजह से वो दशाएं भी उसी समानांतर चलने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आप समस्याओं से ग्रस्त हैं तो जब सभी लोगों को एक साथ कराते हैं तो इनमें आपको जल्दी लाभ मिलने लगता है। 27 मार्च 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:43 से 11:08 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:18 से 1:04 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 दाने काली मिर्च के लेने हैं और 6 दाने आपको मिश्री के लेने हैं और इसको चबाकर आपको सेवन करना है। क्योंकि इस प्रक्रिया को डायबिटीज़ वाले लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मात्र आपको 6 ही दाने आपको मिश्री के खाने हैं, तो जो आपको नुकसान नहीं करेंगे। आज का जादुई अक्षर है शरद वाला शाह। दोस्तों इस तरह से शरद वाला शाह, इस शाह शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका शाही होना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, जिससे और लोग पढ़कर आपसे शुभता प्रदान कर सकें और इन प्रयोगों की तरफ आकर्षित हो, उनको करना शुरू करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में उनकी मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे और इस नंबर को फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप इसी तरह से इस होली के पर्व पर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के साथ खूब होली का पर्व मनाएं। आपका ये दिन शुभ और मंगलमय हो। आप जीवन में रंगों से सरोबार रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और माता माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें, आपके सभी कष्टों को हर लें। ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।